नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियाँ आ रही है और उसका आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यकीन माने, अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आएगी और सारे परेशानी आपका स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन काल में जो भी परेशानियां चल रही है, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, तार के इस इंसान हैं, फिर भी आप अपने जीवन में पीछे क्यों रह जाते हैं? और इतना ही नहीं, आप एक मेहनती और दयावान इंसान भी हैं। आपके मन में हर एक इंसान के लिए दया की भावनाएं होती है, फिर भी आपके जीवन में इतना परेशानी क्यों है? तो दोस्तों, इसी बात को मैं विस्तार से बताऊंगा और आपको वीडियो के अंत में मैं रामबाण उपाय भी बताने वाला हूं, जिससे आपके जीवन की सभी तकलीफें दूर हो जाएगी और आप हर मुकाम पे पहुंच पाएंगे, हर सफलता को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। आपका मन ऐसा है, आपका मन वशिष्ठ हो जाता है, फिर भी आपको रिश्ते नाते में अंत में बुराइयां ही मिलती है। दोस्तों, चाहे आप कितना भी मेहनत करें, कितना ही परिश्रम कर लें, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप कितना भी परिश्रम करें, कितना भी मेहनत करें, आपका मेहनत का पूरा फल कभी प्राप्त क्यों नहीं होता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सही जवाब अब तक आपको मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आप अक्सर अकेले में बैठे इन सवालों के बारे में सोचते जरूर हैं कि आखिर ऐसी आपसे कौन सी गलती हो गई जो आपके जीवन में आपको कभी भी आपके मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है, और इनमें से आखिरी के कारण ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी कोई गलती भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यकीन दिला दें कि इस गलती की वजह से भी आप बहुत अधिक परेशानी का सामना करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आप एक बार करेंगे और आपके जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी। आपकी हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होने लगेगा। यह उपाय इतना गुप्त है कि इसके बारे में कोई भी खुलेआम कभी चर्चा नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और आपके जीवन में हर एक तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यह शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में इतनी शक्तिशाली जानकारी दी जा रही है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करें तो आज बता रहे हैं आपको पहले कौन सा उपाय करना है दोस्तों। लेकिन आप लोग से एक बार निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव से एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपका हमेशा ही कल्याण करेंगे। दोस्तों, हम लंबे समय से यह देखे चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातक के जीवन में कष्ट लगातार बने हुए हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंत होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी ग्रह दशा कैसी भी बनी रहे, आपके जीवन में चाहे कितने भी सकारात्मक ग्रह का योग बने, लेकिन आपको उनका सीधा फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि कई बार आपके जीवन काल में आपके कुंडली में राज्यों का निर्माण होता है, फिर भी आपके जीवन में भला होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे कुछ व्यूअर्स भी हैं जो हमसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि गुरुजी, आप कहते हैं कि हमारे ग्रह दशा अच्छी है, हमें इस ग्रह का लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे कभी कभी बुध का, कभी कभी शुक्र का विशेष लाभ मिलने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है।
हमारी स्थिति तो जैसी थी वैसी ही बनी हुई है और ख़राब ही होती चली जा रही है। तो क्या यह सब बातें हमारे लिए महत्वहीन है? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक जानकारियां देता है। ज्योतिष पर भरोसा करना आपके लिए लाभदायक होगा। ज्योतिष हमेशा ही सही और पूर्ण रूप से सत्य और प्रामाणिक जानकारियां ही देता है। लेकिन दोस्तों, हम केवल जानकारी के आधार पर जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि चाहे हमारे जीवन में कैसी ही ग्रह दशा कहना क्यों न बनी रहे, अंत में कदम तो हमें खुद ही उठानी पड़ती है। और यदि हम अपने कर्मों में मनमुटाव रखते हैं और कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं और लगातार गलतियां करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, क्योंकि हमारा जीवन उन गलतियों का हर जाना भरने में ही समय लग जाता है और समय गुजर जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि आप कौन सी गलतियां लगातार करते चले जा रहे हैं। आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी सबसे पहली गलती ये है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आपका स्वभाव में यह शामिल है, इसमें आपकी गलती नहीं है। यह आपके स्वभाव में ही शामिल है कि जब भी लोग आपके पास आते हैं, आपकी 2-4 दिन ही संगत क्यों ना हो, आप उन पर भरोसा करने लगते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, यह आपके कोई दुर्गुण भी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं और साफ कागज पर तो कोई भी लिख सकता है, वैसे ही साफ दिल के इंसान में कोई भी अपना जगह बना लेता है। आप अपने जैसा ही संसार को हर लोगों को समझ लेते हैं, संसार के दूसरों लोगों को भी अपने जैसे ही समझने लगते हैं। तो आप हर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कुछ ऐसी गुप्त बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, उन्हें अनजाने में ही सही गलती से ही बता देते हैं, जिनके लिए आपको बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ती है और आप परेशानी में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप याद करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कई ऐसी बात है जो आपको गुप्त रखना चाहिए था, जिसको आपने किसी को बता दिया, वह बात फैल गया हो और उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो। तो दोस्तों, ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको किसी पर भी भरोसा करने से पहले उससे अच्छी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर इंसान साफ सुथरे दिल का इंसान नहीं होता है। लोग अपने मतलब सीधे करते हुए घूमते रहते हैं। यहाँ सब अपना मतलब ही होता है, कोई भी आपका दुख लेने वाला इंसान नहीं होता है। दोस्तों, यह होता है पहला कारण। आपकी दूसरी कारण के बारे में सुन लीजिए। दोस्तों, आपका दूसरा कारण परेशानी का, आपकी बर्बादी का दूसरा कारण ये है कि दोस्तों, आपका स्वभाव में काम को टालने की आदत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत ही मेहनती भी हैं, हर काम को बहुत मेहनत से करना जानते हैं और आप सफलता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपके अंदर यह दुर्गुण पाया जाता है कि आप कभी कभी आप काम को टालते बहुत हैं और आपकी काम की टालने की आदत कभी कभी आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप उन कामों को भी टाल देते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आपको आलस के इस रवैया को आज ही त्यागना होगा और आपको अपनी सहज बुद्धि से यह जानना होगा कि कौन सा काम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है, उसे टालना नहीं है, उस काम को आपको समय पर कर लेना चाहिए। दोस्तों, तीसरी आपकी बुरी आदत जो है, जो आपको समस्या के लिए आती है, यह आपके मन में कभी कभी घमंड की भी भावना आ जाती है। आप याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कई बार थोड़ा सा ही सफलता प्राप्त करने के बाद आप उसमें घमंड करने लगते हैं और उसी का आपको हर्जाना भरना पड़ता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर यह गुण आपके अंदर नहीं देखा जाता है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ थोड़ी सी कामयाबी लगती है, वैसे ही आपका मन में किसी हद तक गर्व की या घमंड की भावना आने लगती है। आपको यह पता भी नहीं चल पाता है, लेकिन आपका यह स्वाभिमान और घमंड आपको नीचे गिराने का कार्य करता है और आप परेशानियों में फंस जाते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं अगला कारण बता रहा हूँ, लेकिन आपको सलाह देता हूँ कभी भी आपको अपने जीवन काल में घमंड नहीं करनी है। जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या पैसे की शक्ति हो या बड़े लोगों से पहुँच की शक्ति हो। जिस भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान हो जाएगा, उसी क्षेत्र में आपको मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है
कि आपकी परेशानियों का, कि आपकी भक्ति ईश्वर में हमेशा एक जैसी कायम नहीं रहती है। हाँ दोस्तों, कभी तो आप ईश्वर की बहुत भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके मन में ईश्वर के लिए व्यक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है और भक्तिहीन हो जाते हैं। आप ईश्वर की पूजा पाठ पूरी तरह से त्याग देते हैं, आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भी भाव नहीं रहता है। तो दोस्तों याद रखिए, आप माने या ना माने, लेकिन यह संसार ईश्वर के हाथों में है और यह ईश्वर से ही संचालित होते हैं। दोस्तों अगर ईश्वर ना हो तो यह दुनिया चलना मुश्किल है। बिना ईश्वर का हर कोई मार काट करके पूरी दुनिया कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पर आपको आस्था रखना ही होगा। और दोस्तों आपको ईश्वर में आस्था रखने से ही आपके सारे कर्मों का फल मिलेगा और आपको लाभ भी होगा। आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक जब तक धार्मिक प्रवृत्ति को अपना कर रखेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, आपके जीवन में हमेशा उन्नति और तरक्की आपको अपने आप प्राप्त होती रहेगी और हर एक परेशानी से आप दूरी बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों आपको सलाह यह देंगे कि आपको अपनी भक्ति का हमेशा भाव मन में बनाए रखना है, जैसा रखना चाहिए, तभी आपके कार्य ईश्वर की कृपा से पूर्ण होते चले जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों अगली बात, आप जाने अनजाने में कभी ना कभी किसी कन्या का अपमान कर देते हैं, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। इसलिए भी और औरत में, हमारे हिंदू धर्म में औरतों का बहुत महत्व दिया जाता है। औरत में लक्ष्मी का वास होता है, जिससे भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आती रहती है। तो यह गलती भी आपको नहीं करना है। और दोस्तों भूल से भी आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर से विदा हो रही है और आपके घर में धन की कई तरह की दिक्कतें बनी रहती है और कई तरह की मुसीबतों की सामना करना पड़ता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी घाटा पर घाटा होते रहता है, उसमें भी आपको लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको रामबाण उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों जो उपाय मैं बता रहा हूँ शांतिपूर्वक और ध्यानपूर्वक करेंगे, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, एकदम रामबाण उपाय है। दोस्तों इसको करने के बाद आपके जीवन के सभी तरह की समस्याओं का समाप्ति स्वयं हो जाएगा और आप हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति अवश्य करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझें इस बात को। आपको सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाना है और वहां पर जा करके शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें और वहां पर नंदी बाबा स्थापित होगा, उसके कान में अपनी समस्याओं को बताएं। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके सारे समस्याएं स्वयं ही समाप्त होते जाएंगे और आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक उपाय बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन का सारा कष्ट और सारा क्लेश दूर करने के लिए। दोस्तों यह उपाय करने के बाद आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही है, उसके आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। घर में क्लेश हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें। आप अपने जीवन काल में किसी भी किन्नर का अपमान कभी भी ना करें और यह दान आपको बुधवार के दिन करना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन ही पूरी तरह से बदल जाएगा, आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा और आप सफलता की ओर जाने लगेंगे। और दोस्तों भाग्य को चमकाने का एक और बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण और असरकारक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा और भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद किसी से बोले बिना, बिस्तर से नीचे उतरे बिना, दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों को, रेखाओं को आपको देखना है और 3 बार देखने के बाद इसे 3 बार अपने चेहरे पर घुमाना है। ऐसा कार्यक्रम 3 बार आपको प्रतिदिन करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य बदल जाएगा और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों अगर आपको जीवन में विवाह शादी करने में दिक्कत हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत महादेव और पार्वती का पूजा करना चाहिए, जिसमें महादेव और पार्वती 2 ही हो। ऐसे मूर्ति या फोटो को पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं,
तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें, उसके ऊपर अकेश बेलपत्र अर्पित करें। आप देखेंगे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें अगर आपको असफलता हाथ लग रही है तो आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। उसके लिए आप सामने किसी बड़ा बर्तन को रखें या ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। इससे आपका जो भी रोजगार करना चाहते हैं या जो भी नौकरी में सफलता चाहते हैं, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।